भारत विविधताओं का यानी डाइवर्सिटी वाला देश है, जिसे अनेकता में एकता वाला देश भी कहा जाता है। चाहे वो क्लाइमेट हो या फिर धर्म हो या फिर कल्चर हो या फिर भाषा, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी हमारे देश की एकता बनी हुई है। लेकिन इन सब डाइवर्सिटीज में अक्सर मतभेद और विवाद होते रहते हैं। जैसे अभी हमारे देश में लैंग्वेज को लेकर विवाद जोरों पर है। मराठीच बोलायचं, महाराष्ट्रात राहतात तर हिंदी बोलायचं ना। उसे ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। मराठी इम्पॉर्टंट है कि नहीं? मराठी इम्पॉर्टंट है कि नहीं? नॉन हिंदी पीपल हिंदी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? हिंदी उन्हें क्यों मंजूर नहीं है, बल्कि इंग्लिश से उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है? और इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई, अभी ये इतने जोरों पर क्यों है, इस विवाद से किसको फायदा और किसको नुकसान, ये सब एक एक करके जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी मिस प्रॉब्लम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश में चल रहे लैंग्वेज प्रॉब्लम के बारे में। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 1940 के आसपास, जब सी राजगोपालचारी जी ने मद्रास के स्कूल्स में हिंदी को पढ़ाना कंपलसरी कर दिया था। उस समय अपोजिशन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा जी यानी कि राजगोपालचारी जी ने गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया और हिंदी टीचिंग कंपलसरी कर दी। उनके स्टेप से अपोनेंट ने उन्हें हिंदी के प्रमोटर और तमिल का डिस्ट्रॉयर बताया, जिसके चलते वहां प्रोटेस्ट शुरू हो गए और देखते ही देखते प्रोटेस्ट ने दंगों का रूप ले लिया और इस दंगे में 2 लोगों की जान गई और तकरीबन 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारी विरोध के चलते राजा जी को अपना ऑर्डर विड्रॉ करना पड़ा और हिंदी को एक ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर कंटिन्यू किया गया। और इस एजिटेशन से राजनीति का एक नया बेस सामने निकल कर आया, जो था लैंग्वेज। उस एजिटेशन में बहुत से लीडर्स ने अपनी राजनीति चमकाई और एक बात उनके समझ में आ गई कि भाषा को हथियार बनाकर मद्रास में राज किया जा सकता है। और वहीं से जन्म होता है उस पार्टी का जो आज भी इसी भाषा को हथियार बनाकर तमिलनाडु पर राज कर रही है, द्रविड़ा मुन्नेत्रा कझगम यानी कि DMK। और 1972 में इसी से अलग होकर एक पार्टी बनी AIADMK यानी कि ऑल इंडिया द्रविड़ा मुन्नेत्रा कझगम। ये है लैंग्वेज डिस्प्यूट का पहला पहलू। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू के बारे में, जो है तमिल वर्सेस संस्कृत। वैसे साउथ इंडियंस का कहना है कि तमिल संस्कृत से पुरानी लैंग्वेज है, जबकि नॉर्थ इंडियंस का मानना है कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। अगर हिंदुइज्म की बात की जाए तो जितने भी वेद, पुराण या फिर अदर पवित्र लिटरेचर्स हैं वो संस्कृत में ही मिलेंगे, लेकिन वहीं तमिल का भी लगभग 2000 साल पुराना इतिहास रहा है। अब बात करते हैं हिंदी की, जो संस्कृत का ही एक डेवलप्ड वर्जन है। साउथ इंडियंस हिंदी को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इस बात का डर है उन्हें कि अगर हिंदी पढ़ना लिखना वहां भी कंपलसरी हो गया तो धीरे धीरे तमिल सिर्फ किताबों में ही रह जाएगी और उसका भी वही हाल होगा जो नॉर्थ इंडिया में संस्कृत का हुआ है। उनका मानना है कि अगर उन्होंने हिंदी अपना ली तो वो एक तरीके से नॉर्थ के सबऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और समय के साथ अपनी भाषा और कल्चर दोनों को खो देंगे। दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज अलोंग विद देयर कल्चर, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। और रही बात 3 लैंग्वेजेस सीखने की, तो हमारे नॉर्थ इंडियंस को इंग्लिश सीखने में इतनी प्रॉब्लम होती है, तो कोई 3 लैंग्वेजेस कैसे सीख सकता है भला? गवर्नमेंट को इस डिसीजन पर विचार जरूर करना चाहिए। लेकिन अब आते हैं पॉलिटिकल व्यू पर। वहां के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने लैंग्वेज के नाम पर वहां के लोगों को एक तरीके से बांध रखा है और हिंदी की एंट्री से उनके इस घेराबंदी में सेंध मारी जा सकती है, क्योंकि अभी तक चुनाव में धर्म के नाम पर वोट बैंक तैयार किए जाते रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव के नतीजे देखे जाएं तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के विचार कभी भी एक जैसे नजर नहीं आए हैं और हिंदी एकमात्र जरिया है जिससे इस किले को भेदा जा सकता है। और यही रीजन है कि साउथ के नेता कभी नहीं चाहेंगे कि साउथ इंडियंस हिंदी को अपनाएं।
अब बात करते हैं प्रेजेंट में चल रहे हिंदी और दूसरे भाषाओं के विवाद की, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है, चाहे वो महाराष्ट्र में मराठी को लेकर हो या फिर कर्नाटक में कन्नड़ को लेकर। सत्ता में 1.5 दशक से अपना पैर जमाए हुए बीजेपी ने लगभग सारे देश के लोगों को एकजुट कर रखा है और अपोजिशन हर संभव प्रयास में है कि कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ा जाए। अब धर्म का पैंतरा तो चल ही रहा है, लेकिन भाषा के विवाद से उन्हें एक नया मौका मिल गया है लोगों को बांटकर अपनी रोटी सेकने का। और ये भी रीजन हो सकता है कि अपोजिशन जानबूझकर ये आग पूरे नॉन हिंदी स्टेट्स में भड़का रहे हैं। जैसे उस समय राजा जी को हिंदी का प्रमोटर, तमिल का डिस्ट्रॉयर बताकर विलन बना दिया गया था, ठीक उसी तरह बीजेपी को विलन बनाने का विपक्ष की नई कोशिश है। पहले धर्म और फिर भाषा के नाम पर देश को बांटने का ये एक नया एजेंडा भी हो सकता है। भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का एक जरिया है, अंदर से हम सब भारतीय हैं, ये बात हम सबको समझनी चाहिए। जो जिस लैंग्वेज में कंफर्ट फील करता है उसे वो भाषा बोलने और सीखने का अधिकार होना चाहिए। किसी दूसरी लैंग्वेज से नफरत और अपनी लैंग्वेज किसी के ऊपर थोपना सही नहीं है। सबको एक दूसरे की भाषा और कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही तो इस देश की खूबसूरती है, अनेकता में एकता। यही तो भारत है। वेल, इस भाषा विवाद पर आपके क्या ओपिनियन है? क्या तमिल को हिंदी अपना लेनी चाहिए या फिर वो अपनी जगह बिल्कुल सही है? कमेंट में जरूर बताएं। वेल, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपनी मिस प्रॉब्लम को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर से किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।